मेरा अनुरोध, इस इंडस्ट्री को समझना ही होगा। हर बिजनेस का अपना एक बेसिक ढांचा होता है, एक डीएनए होता है, एक अलग जीन्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिससे अगर नहीं समझा तो आप इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं जिसे संभवतः भगवान भी माफ ना करे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना तो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, ना ही किसी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान का। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का बिजनेस है। हाँ, निश्चित तौर पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्राइसिंग, यूनिकनेस और सिलेक्शन का एप्रोप्रिएट होना, बैलेंसिंग होना, देश, जनता और जनसंख्या की स्पेंडिंग पावर के अनुरूप होना ही चाहिए, जिससे लोग एक अच्छी आमदनी कर सकें और अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकें। स्पष्ट है कि लोग ही धुरी हैं, केंद्र में लोग ही हैं, सेंटर पॉइंट लोग ही हैं, निर्भरता लोगों पर ही है, सब बातों से ऊपर हैं लोग, और लोग ही असली प्रोडक्ट्स हैं इस यूनिक बिजनेस के। आप पूरी दुनिया में छान लीजिए, बिना किसी कंडीशन के एक आम आदमी की कीमत जितनी इस बिजनेस ने की है उतनी कहीं और नहीं हुई है। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही बन सकता है। किसी भी इंसान के लिए उसके सपने ही जीवन दान होता है। वे सिर्फ अपने सपनों के लिए काम करते हैं। सपनों से ही रोमांच पैदा होता है। उनके सपने ही उनके लिए ड्राइविंग फोर्स हैं और इसी ड्राइविंग फोर्स से इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स मूव होते हैं, किसी और कारण से नहीं। इस बात का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से होना ही चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। दिल में सपने लिए हमारे ये लोग बहुत मासूम होते हैं। कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में लिए एक आकाश समान आशा लिए खड़े रहते हैं। ये किसी राजनीतिक दल की नारेबाजी करने वाली भीड़ नहीं है। जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करते हैं उनका दिल भी लोगों पर फिदा होना चाहिए। वे उन पर मर मिटें। उनके लिए दो प्रोडक्ट्स हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन प्रोडक्ट्स के कारण ही अचेतन प्रोडक्ट्स मूव होते हैं, इसलिए चेतन प्रोडक्ट्स उनके लिए सर्वोपरि होना ही चाहिए। यानी कि लोग, उनके लिए ईगो, स्वार्थ, बेईमानी, अपारदर्शिता का ना तो कोई स्थान है, ना ही इंटेंशन के अपवित्र होने की कोई गुंजाइश। उनके लिए ये कोई सामान्य ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के सपनों से जुड़ा मामला है, इसलिए ये दुनिया का सबसे अलग मॉडल है। ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। वास्तव में तो आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेल रहे हैं। ये खेल बहुत आकर्षक है, श्रेष्ठ है, मंदिर जैसा पवित्र है, गंगा जल जैसा शुद्ध है, संतों के समागम जैसा है, किसी भी नेक काम से उत्कृष्ट है, नोबल पुरस्कार योग्य है। ध्यान रखना होगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं तो आपको अपने आप में उच्चतम पवित्रता उत्पन्न करनी होगी। मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, वचन शुद्ध रखना ही होगा। इस इंडस्ट्री का तो ये दुर्भाग्य ही है, जो करते तो सिर्फ मनी सर्कुलेशन है, फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, और उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का चमकीला चोगा पहना देते हैं, जिसकी चमक देखकर भोले भाले और लोभी लोग फंस जाते हैं। और न जाने कब वे कंपनियां रातों रात इस भूमंडल में दफन हो जाती हैं और वे फिर थोड़े दिन बाद एक और नया चोगा पहनकर वापस प्रकट हो जाती हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के लोभ में फंसकर अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। दुनिया में इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती दोस्त। ध्यान रखना, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। इनकम लीगली, इथिकली और मॉरली सही होना चाहिए, और कभी भी कोई शॉर्टकट कानूनी रूप से सही हो ही नहीं सकता। अगर बैंक 3%, 3.5% इंटरेस्ट देता है और म्यूचुअल फंड 10-12% की बात करते हैं, अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वे कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 18 से 20% की इनकम इन्वेस्टमेंट से ली है, और कोई और आपके पास आता है और ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है और कहता है महीने के 10% मिलेंगे, कोई कहता है कि महीने के 5% मिलेंगे, कोई कहता है रोज के 2% मिलेंगे, तो समझ लो क्या वो सही हो सकता है। और हम अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई, अपनी इज्जत, अपना सम्मान दांव पे लगा देते हैं, जिसका हश्र बुराई होता है। भारी मन से कह रहा हूं, बेहतर है आप इस पवित्र बिजनेस से दूर चले जाएं, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो। अगर आप स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बरगलाते हैं, अगर आपकी भावनाएं दुष्ट प्रकृति की हैं, अगर आप सच्चे हैं और आप 10 कदम देखने में भी असमर्थ हैं, तो आपको अपने साथ एक भी इंसान को साथ रखने का अधिकार नहीं है। आपकी दृष्टि में एक सामान्य टॉर्च जितना भी दूर देखने की ताकत नहीं है। जब आपको पता नहीं है कि इस तूफानी सागर में आप कहां और कैसे पहुंचेंगे और आप चल दिए पूरा कुनबा लेकर,
तो किनारे पर पहुंचना तो तुक्के की बात होगी, पर डूबना तो निश्चित है। भीड़ के आगे खड़े हो जाने से आप एक लीडर नहीं बन जाते। अगर आप एक भी व्यक्ति को अपने साथ ले आए हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, गंभीर जिम्मेदार बनना होगा। और अगर ये जिम्मेदारी आप महसूस नहीं करते हैं और ये बोझ आप उठाने में असमर्थ हैं, तो बेहतर है आप इस नेक काम से दूर चले जाएं। अब आप मुझसे जिम्मेदारी उठाने का मतलब और उसे निभाने की परिभाषा मत पूछना। इसे समझने में इन नादान तथाकथित लीडर्स को भी अभी एक जन्म और लगेगा। जीवन के किसी भी निर्णय के पीछे एक लंबी सर्वहिताय निस्वार्थ सोच, ना बदलने वाले सिद्धांत, कठोर मूल्य और पर्वत से भी अडिग ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं, तो बेहतर है आप इससे दूरी ही बना लें। आपको निश्चित रूप से अपने आप में, अपनी सोच में, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होगा। योग्यता आपको सफलता दिलाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। लीडरशिप ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम इस बिजनेस में ऑक्सीजन की तरह होता है, जो दिखाई तो नहीं देता है, पर उसके बिना पल भर भी जीवन दूभर हो जाता है। ऑक्सीजन की कीमत तब पता चलती है जब वो मिलती नहीं है। हमारे लोग भी ये समझने में और निर्णय लेने में बहुत नादान होते हैं कि किसकी मीठी बातें पर कड़वी राह है, कि उलझाने वाली बातों में आना है और किसके साथ चलना है। ध्यान रखना, ये जिंदगी का खेल है और ये सिर्फ अपनी जिंदगी का खेल नहीं है दोस्त, हजारों लाखों की जिंदगियों का खेल है। और ये खेल बार बार खेलने को नहीं मिलता है। जिस नाव में हम बैठ रहे हैं जरा देख तो लो, उसमें कहीं छेद तो नहीं है। जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं जरा देख तो लो, उसके इंजन की टेस्टिंग भी हुई है या नहीं। जिस रथ में आप बैठने जा रहे हैं जरा देख तो लो, उसका सारथी कौन है, कैसा है। मामला लाखों जिंदगियों का है जिनने आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा किया है। जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखना, कहीं हम अपनी असफलता का ठीकरा किसी और पर तो नहीं फोड़ रहे हैं और मासूम बनकर लोगों के सामने घड़ियाली आंसुओं के साथ बतिया रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कुछ मछलियां तो फंसी जाती हैं और घड़ियाल का पेट भर जाता है, पर वे नादान मछलियां अपनी जान से चली जाती हैं, फिर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं बचता है। याद रखना दोस्त, कठिन चीजों को आसान और सरल बताकर निगल लेना दुनिया की पुरानी फितरत है। दुर्भाग्य है कि कमजोर व्यक्ति ना तो अपने को कमजोर समझता है और ना बेईमान अपने आप को बेईमान समझता है, ना बदमाश अपने आप को बदमाश समझता है, ना स्वार्थी अपने आप को स्वार्थी और ना मूर्ख अपने आप को मूर्ख समझता है। सब अपने आप को अच्छा, समझदार और सही ही समझते हैं और उसी के अनुसार अपने फेवर में तर्क ढूंढ लेते हैं, जिसे हम अपना अपना विनिंग फॉर्मूला कहते हैं। और उसी अपनी बनी बनाई खोल में वो लोग जीते रहते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया तो वो उसे भी सही ही साबित करता रहा और दुर्योधन द्रौपदी के चीरहरण को। ये तो राम ने और श्री कृष्ण ने साबित किया कि सही क्या था और गलत क्या। इसके सही गलत का निर्णय तो वक्त ही बताता है और जब पता चलता है तब तक हाथ कुछ नहीं रहता है। ध्यान रखना, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं होती है। अपने आप को धोखा मत देना भाई। जितने लोग इस खेल के मैदान में हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, निश्चित रूप से ये खेल, जो लोग इसके फंडामेंटल रूल्स के साथ काम करते हैं उनकी जिंदगियों में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वे बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे थे। ना तो कुछ बिगड़ना है ना कुछ सुधरना है। जब कुछ किया ही नहीं तो कुछ होना भी नहीं है। जो लोग इसके फंडामेंटल रूल्स को जानबूझकर या अनजाने में नहीं समझते हैं या समझने का लोगों के सामने नाटक करते हैं, उन्हें खत्म होते हुए भी इन्हीं आंखों ने बड़ी करीबी से देखा है और फिर वे कहीं के नहीं रहते हैं। अपने आप से वादा करना होगा हम अपने और अपनों के सपनों के लिए पवित्र मन से समर्पित हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरी इस बात की कोई समीक्षा ना करें और ना ही इसे अपने ऊपर आने वाला तीर समझें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होगा कि कहीं घाव है तो टिंचर लगने से चिन्ह रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको इस लेख को और एक बार पढ़ना होगा, सुनना होगा और मलहम लगानी होगी। किसी शायर ने कहा है, मगन था मैं सब्जी में नुक्स निकालने में और कोई खुदा से सूखी रोटी का शुक्र मना रहा था।